हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है, क्या उनका दिल भी तड़पता है आपके लिए? क्या वो भी आपको याद करते हैं? क्या वो भी आपको मिस करते हैं? जिस तरह आप उनको याद करते हो, जिस तरह आप उनको पूरा दिन मिस करते रहते हो, तो क्या आपके पार्टनर भी आपको वैसे ही याद करते हैं? क्या उनका दिल भी आपकी तरह तड़पता है जिस तरह आप उनके लिए तड़पते हो? ये हम देखेंगे। और थोड़ी देर पहले की उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या थी? थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? आज उनकी करंट फीलिंग कैसी है? आज वो सारा दिन आपके बारे में क्या सोच रहे थे? ये भी हम देखेंगे। और लास्ट में टैरो से भी देखेंगे, डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने स्पेशल वन को याद कर लीजिए, अपने पार्टनर को याद कर लीजिए और कैंडल की फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। चलिए देखते हैं, क्या उनका दिल भी तड़पता है जिस तरह आप उनके लिए तड़पते रहते हो? आप पूरा दिन उनको मिस करते रहते हो? क्या वो भी आपको मिस करते हैं या नहीं? हो आपको अच्छे से विजिबल हो रहा हो? देखिए, वो आपसे दूर दूर रहने की, या तो वो आपसे अ, थोड़ा जो डिटैचमेंट है वो कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे ये हो नहीं पाता है। कभी कभी वो आपसे दूर रहने की, या तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे दूर रह रहे हैं, या तो कभी मैसेज नहीं करते, कॉल नहीं करते, या तो बहुत टाइम के बाद वो आपको कॉल मैसेज करते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऊपर से ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हम तो ठीक है, नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे हैं, खुश है, ऐसा वो ऊपर से दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो काफी हिल जाते हैं। अगर आपसे वो बातें बड़ी बड़ी कर लेंगे आपसे कि हाँ, हमें तो चल जाएगा, आप बात करो ना करो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो इतने, वो सब ऊपर से ऐसा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से अगर आप एक दिन भी बात ना करो, या तो एक दिन भी आपसे बात नहीं होती है, या तो थोड़ा भी आपका मूड चेंज हो जाता है, तो अंदर से वो पूरा हिल जाते हैं। वो उनको अच्छा नहीं लगता है। यस, वो भी आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। आपके बिना वो बहुत ही ज्यादा खोए खोए से रहते हैं। भले ही वो कुछ कहते नहीं है, किसी से कुछ बताते नहीं है, लेकिन थोड़ा सबके साथ थोड़ा डिटैच होके रहते हैं। जब आप उनसे बात नहीं कर रहे करते हो, आपसे बात नहीं हो पाती है किसी भी रीजन की वजह से, नो कांटेक्ट है, दूरियां है, सेपरेशन चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, तो वो क्या करते हैं कि वो सबके साथ बहुत ही नॉर्मल, जैसे कि हमारी रूटीन लाइफ होती है, काम होता है, खाना पीना, सबके साथ बातें करना, ये सब चलता तो रहता है, लेकिन फिर भी अंदर से सबके साथ डिटैच होकर रहते हैं, डिटैच हो जाते हैं। अंदर से कुछ अच्छा नहीं लगता कि किसी से बात करे, किसी से कुछ बस ऐसे ही बैठे रहने का मन करता है। कुछ सब जैसे कि वो भीड़ में होते हुए भी अकेले है, भीड़ में भी वो अकेले है, ऐसा उनको फील होता है। जैसे कि कहने को तो बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंड है, दोस्त है, रिश्तेदार है, सबके साथ वो घिरे हुए हैं। आपको भी ऐसा लगेगा कि वो तो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा बिजी है, ये है वो है, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं वो ऊपर की चीजें हैं, लेकिन अंदर से वो आपको काफी याद करते हैं, मिस करते हैं। तो वो आपसे दूर रहने की, या तो दूर जाने की बात कर लेते हैं कि हाँ, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हाँ ठीक है, आप हमसे बात करो ना करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यस, उनको फर्क जरूर पड़ता है। आपके बिना वो रह नहीं पाते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा, आपके बिना एक खालीपन सा, एक लोनलीनेस वो फील करते हैं। इमोशनली बहुत ही ज्यादा ड्रेन फील करते हैं, जैसे कि लाइफ में एक तूफान सा चल रहा हो, जैसे कि सब कुछ जैसे कि पैरों तले जमीन खिसक गई हो, जैसे कि किसी ने नींव हिला दी हो, ऐसा वो फील करते हैं। तो आपके बिना बहुत ही ज्यादा उनका दिल तड़पता है। वो हर चीज में फिर आपको तलाशने की कोशिश करते हैं। जब आप उनसे दूर होते हो, या तो किसी भी रीजन की वजह से, तो वो हर चीज में आप ही उनको दिखते हो, या तो वो हर चीज में आपको ही देखने की कोशिश करते हैं। चाहे कोई म्यूजिक सुन रहे हो, कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, कुछ देख रहे हो, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, सोशल मीडिया पर अगर वो एक्टिव है, तो हर एक चीज में उनको फिर
आपके ही थॉट, क्योंकि माइंड में आप ही चलते रहते हो तो हर एक चीज में वो आपको ही इमेजिन कर लेते हैं, या तो हर एक चीज में वो आपको ही फिट कर लेते हैं। चाहे कोई म्यूजिक सुन रहे हो, कोई हैप्पी कपल्स को देख लेते हैं, कोई लव कपल्स को, या तो कोई ऐसे रोमांटिक कपल्स को देख लेते हैं, तो तुरंत ही उनके सामने आपका ही चेहरा आ जाता है, वो तुरंत ही आपको मिस करने लग जाते हैं। और उनके कदम जो है, उनका दिल जो है वो बार बार आपकी तरफ ही आगे बढ़ता रहता है। बार बार ना चाहते हुए भी आपके ही थॉट उनके मन में चलते रहते हैं। आपके पार्टनर का नेम का लेटर एल हो सकता है, या उनका या आपका हो सकता है, एल लेटर हो सकता है। मेष धनु सिंह राशि उनकी हो सकती है। और यहाँ पर मुझे एक फुट प्रिंट दिख रही है, जैसे कि किसी का पैर हो, ऐसी इमेज दिख रही है। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि आपके कदम जब से उनकी जिंदगी में पड़े हैं, आप उनके लिए बहुत ही लकी साबित हुए हो। जब से आपके कदम उनकी जिंदगी में पड़े हैं, तब से उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि ऊपर से पैसों की बारिश होने लगी, या तो आपको कोई बड़ी सी लॉटरी लग गई। अ, ये ये भी है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता है। अगर किसी के आने से आप मेंटली इमोशनली खुश रहते हो, आप चाहे आप कितने दिनों से, पहले आपकी लाइफ ऐसी थी कि आप कितने दिनों से हंसना भी जैसे कि आपकी लाइफ में कहीं दूर चला गया हो, आपने आपको याद भी नहीं था कि आप कितने दिनों से हंसे नहीं हो, कितने दिनों से आपके चेहरे पर स्माइल नहीं आई है। आप ऐसे आपके दिन आप बिता रहे थे, और ऐसी लाइफ में आपके पार्टनर्स जब आपकी लाइफ में आए, तो बिल्कुल जैसे कि आप अंदर से बिल्कुल आपकी लाइफ चेंज होगी, खुश रहने लगे, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है। तो उनको लगता है कि आपके कदम उनके लिए लकी है। आप जब से आपके कदम उनकी जिंदगी में पड़े हैं, तब से वो खुश रहने लगे हैं, जिंदगी में एक पॉजिटिविटी फील करते हैं, जैसे कि एक सेटिस्फेक्शन फील होता है कि हाँ कोई मिल गया है, जैसे कि हमारी तलाश है वो खत्म हो जाती है। आपको पाकर जैसे कि अब सब कुछ मिल गया है, मंजिल अब उनको मिल गई है, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। और वो अंदर से आपके बिना इमोशनल रहते हैं, तड़पते भी है, लेकिन उनको अपना प्यार, अपने इमोशंस जो है वो जाहिर करना नहीं आता है, बताना नहीं आता है। उनको लगता है कि अपना प्यार, इमोशंस जाहिर करेंगे, बताएंगे तो हम कमजोर माने जाएंगे। आप उनको उनकी फीलिंग्स का शायद मिस यूज करो, या तो उनका मजाक उड़ाओ, तो वो ऊपर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश करते हैं। स्पेशली अगर वो मेल है, तो मेल क्या करते हैं कि वो ऊपर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिखते हैं कि हाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा वैसा। क्योंकि उनको लगता है, उनका थोड़ा ईगो हर्ट हो जाता है, तो वो ऊपर से ऐसा दिखाते हैं, हैप्पी वाली इमेजेस डालेंगे, डिप्पी वगैरह वो काफी हैप्पी वाली लगाएंगे, लेकिन अंदर से उनको काफी फर्क पड़ता है, भले ही वो कुछ कहते नहीं है। तो उनको फीलिंग्स, इमोशंस जो है वो, उनको ये भी लगता है कि इसमें बताने की क्या जरूरत है। अगर आप उनसे प्यार करते हो तो आपको पता होना ही चाहिए। आप अगर, उनको कहने की क्या जरूरत है कि वो आपको याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे। अगर आपके सीने में भी दिल है, अगर आप भी उनको प्यार करते हो, तो आप अपने दिल से ही पूछ लो, वो ही आपको आंसर दे देगा कि वो आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। तो ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि जब आप उनके साथ होते हो तो वक्त कितना जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। और जब आप दूर होते हो, बात नहीं होती है किसी भी रीजन की वजह से, तो वक्त जैसे कि थम जाता है। एक घंटा भी जैसे कि 100 साल जैसा लगता है, एक दिन भी जैसे कि सदियों जैसा लगता है, वक्त ही नहीं जाता है। जब आप उनके साथ होते हो तो दुनिया भर के काम भी उनके ऊपर, दुनिया भर के काम आ जाते हैं बहुत सारे। वो इतने बिजी हो जाते हैं कि आपके लिए एक थोड़ा टाइम भी निकालना मुश्किल हो जाता है। और सेम सिचुएशन जब आप दोनों की लड़ाई हो गई हो, या तो किसी भी रीजन की वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, या बात नहीं हो पा रही है, तो वो बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं। फिर उनके पास कोई काम भी नहीं होता है, और इतना वक्त उनको मिलता है। तो फिर जैसे कि एक
घंटे का टाइम उनको जैसे कि एक सदी जैसा लगता है। तब कुछ काम भी नहीं होता है और टाइम वक्त जो है वो जैसे कि थम जाता है, ऐसा वो फील करते हैं। जब आपके साथ रहना होता है तब दुनिया भर के काम ये सब निकल आते हैं, और जब आप उनसे दूर हो जाते हो तब अचानक से काम भी सारे गायब हो जाते हैं। फिर वो चाहते हैं कि वो बिजी रहे ताकि आपको वो कम याद कर पाए, लेकिन तब पता नहीं वो यूनिवर्स भी ये चाहती है कि फिर वो उनके पास कोई काम भी नहीं होता है। वो इतना टाइम होता है कि फिर ना चाहते हुए ही आपको बहुत ही ज्यादा याद करने लग जाते हैं। तो जिस तरह आप उनके लिए बेचैन रहते हो वैसे ही उनकी भी फीलिंग सेम वैसी ही है। लेकिन जैसे ही आप उनके करीब आने की कोशिश करते हो तो वैसे ही वो थोड़ा सा दूर भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आपके सामने अपनी फीलिंग्स इमोशंस को जाहिर नहीं करना चाहते हैं। तो जब आप उनके करीब आने की कोशिश करते हो तब वो ऐसा सोचते हैं या तो ऐसा रिएक्ट करते हैं कि जैसे कि आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, ऐसा, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स इमोशंस जो है वो आपसे जानबूझकर छिपा रहे हैं। तो ऊपर से ये सब दिखावा करते हैं लेकिन अंदर से उनका भी दिल तड़पता है आपके लिए। आपके बिना वो बहुत ही लोनली फील करते हैं, अकेलापन सा फील होता है। भले ही जितने वो अपने फ्रेंड्स में रहे, जितना भी वो अपने को बिजी क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी जो चेहरे पर जो एक स्माइल होती है कि हम दूसरों को खुश रखने के लिए स्माइल करते हैं, और एक स्माइल होती है कि हम अंदर से जब खुश होते हैं, हमारा दिल जब खुश होता है, तब हम अंदर से एक नेचुरल स्माइल हमारे चेहरे पर आती है। तो जब वो आप आप उनके साथ नहीं होते हो तब वो खुश रखने की या तो खुश रहने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जैसे कि एक आर्टिफिशियल स्माइल उनके चेहरे पर रहती है, एक आर्टिफिशियल खुशी उनके चेहरे पर रहती है, और जब आप उनके साथ होते हो तो दिल से वो खुश रहते हैं। कभी कभी हम समाज सोसाइटी में फ्रेंड्स सबको दिखाने के लिए ऊपर से खुश दिखने की कोशिश करते हैं, या तो ऊपर से हम खुश होते हैं ऐसा दिखाते हैं लेकिन अंदर से होते नहीं है। और एक खुशी होती है हमारी इंटरनल हैप्पीनेस होती है जो हमारी आंखों में चमकती है, तो वो वाली खुशी वो सिर्फ आपके साथ ही फील करते हैं। दूसरों के साथ तो वो खुश दिखते हैं लेकिन अंदर से वो खुश होते नहीं है, और दूसरों को तो ये सब कह भी नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर ये है, हम तकलीफ में है, किसी को याद कर रहे हैं, उसके बिना रह नहीं पाते हैं, कितनी रातों से नींद उड़ी हुई है, रातों को नींद नहीं आती है, हर पल हर जगह उन्हीं का चेहरा दिखाई देता है, उनको याद करते हैं, मिस करते हैं उनके। ये सारी बातें हम सबके साथ थोड़ी कह सकते हैं, हम सबको थोड़ी ये सब कह पाते हैं। ये तो सिर्फ महसूस करना होता है, फील करना होता है कि हम अंदर से कितना तड़पते हैं, अंदर से हमें क्या होता है, ये हम खुद ही जानते हैं और कोई जान नहीं पाता है। कभी कभी उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में यहाँ पर मुझे और यहाँ पर दो माउंटेन दिख रहे हैं, और बीच में गहराई है, गहरा गड्ढे जैसा दिख रहा है। तो कभी कभी उनको ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत गहराई, बहुत बड़ा गैप है, जैसे कि बहुत बड़ा गड्ढा है। एक जैसे कि एक पर्सन जो है वो इस माउंटेन के ऊपर है और दूसरा पर्सन जो है वो दूसरे माउंटेन के ऊपर है, और बीच में बड़ी सी खाई है। अ, दोनों एक दूसरे को देख तो पाते हैं, जैसे कि नदी के दो किनारे होते हैं वैसे ही दोनों एक दूसरे को देख तो पाते हैं, एक दूसरे को याद भी करते हैं, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ रह भी नहीं पाते, एक दूसरे को अपना भी नहीं पाते हैं पूरा, आधा अधूरा ही मिलना होता है। तो एक खालीपन सा वो फील करते हैं कि आप उनको मिले तो सही, लेकिन आधे अधूरे मिले, पूरे नहीं मिले, जैसे कि दूज का चांद होता है, जैसे कि वो आधा होता है। तो वो भी ऐसा सोचते हैं कि आप उनको मिले तो सही लेकिन पूरे नहीं मिले, आधे ही मिले। तो
अंदर से एक खालीपन सा फील रहता है, एक अकेलापन सा, एक अधूरापन सा वो आपके बिना फील करते हैं। आप हो तो जिंदगी जीने जैसी लगती है, आप हो तो जैसे कि चेहरे पर एक रौनक रहती है। आपके बिना वो सब कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, जो भी जॉब है, बिजनेस है, काम है, वो सब कर तो लेते हैं, लेकिन मन नहीं लगता है। मन अंदर से हम खुश नहीं हो पाते हैं। ऐसा है। ऐसा भी नहीं है कि आप उनसे बात नहीं करते हो तो खाना पीना छोड़ दिया, ये सब। क्योंकि समाज में रहते हैं तो सबको दिखाने के लिए सब कुछ हमें फॉर्मेलिटीज जो है वो करनी पड़ती है, लेकिन अंदर से हम क्या फील करते हैं वो हमें ही पता होता है। तो बस वैसी ही उनकी फीलिंग है। ऊपर से तो सब लोग नॉर्मल ही दिखते हैं। अब ऊपर से हर कोई नॉर्मल ही आपको दिखेगा, लेकिन उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, अगर सोशल मीडिया पर आप देखोगे तो सब लोग हैप्पी वाली इमेज डालेंगे, डीपी लगाएंगे, अच्छे मोमेंट, हैप्पी मोमेंट वाली डीपी लगाएंगे, लेकिन उनकी लाइफ में क्या रायता फैला हुआ है, उनकी लाइफ कितनी अ, खराब चल रही है, क्या वो उनकी लाइफ में वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वो कोई नहीं जानता है। और अगर कोई जानेगा भी तो सबके अपने प्रॉब्लम्स है, कोई दूसरों की परेशानी, दूसरों के प्रॉब्लम्स में किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो ये बात है। तो वो आपको याद बहुत करते हैं, उनका भी दिल आपकी ही तरह तड़पता है। अब हम ओरेकल कार्ड से देखते हैं और ज्यादा डिटेल में आपके पार्टनर की फीलिंग्स को जानने की कोशिश करते हैं और ज्यादा उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। और जो जिसने सच्चा प्यार किया होगा उनका दिल तड़पता ही है। जिसने सिर्फ टाइम पास किया होता है उसी का दिल नहीं तड़पता है। अदरवाइज तो जो सच्चा को प्यार करेगा वो आपके बिना तड़पेगा ही, उनको आपके बिना अच्छा नहीं ही लगेगा। अगर वो आपके बिना खुश रह लेते हैं, अगर उनको आपके बिना अच्छा लगता है, तो इसका मतलब ये है कि उनको आपके लिए वो इतना सीरियस नहीं है। देखिए, फोर चक्र आर्कएंजल रफाएल, देखिए यहाँ पर हार्ट का सिंबल बना हुआ है। तो यस, आपको वो सच्चे दिल से प्यार करते हैं। कोई आपके साथ कोई बनावट, कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं। जिस तरह आप उनके लिए तड़पते हो वैसे ही वो भी आपके लिए तड़पते हैं। उनका प्यार जो है वो सच्चा प्यार है। उनके प्यार में प्योरिटी यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए कार्ड जो है वो कितना क्लियर मैसेज दे रहा है। ये हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये फीलिंग्स, इमोशंस, लव को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर देखिए हार्ट चक्रा बना हुआ है। तो वो आपके दिल के साथ कनेक्टेड है और उनका प्यार जो है वो सच्चा है, अनकंडीशनल है। और देखिए जो आपको सच्चा प्यार करता होगा वो आपके साथ लड़ेगा भी, नाराज भी होगा, बात भी नहीं करेगा, बहुत सारी लड़ाई झगड़े ये सब चलता रहेगा। वो कभी आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर भी नहीं करेगा। जो सच्चा प्यार करता होगा वो कभी आपके तारीफ नहीं करेगा, वो कभी आपकी खुशामद नहीं करेगा, वो कभी आपके लिए दो प्यार भरे शब्द भी नहीं कहेगा, लेकिन अंदर से वो आपको दिल से प्यार करता होता है, दिल से वो आपको चाहता होता है। लेकिन उनको खुशामद करना, आपकी तारीफ करना ये सब पसंद नहीं आता। जैसे कि जो मूवीज में दिखाते हैं, टीवी सीरीज में ये सब जो दिखाते हैं कि प्यार में बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी कविताएं, शेरो शायरी करते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं, बड़ी लंबी लंबी जो शेरो शायरी, ये सब जो है वो फिल्मों में अच्छा लगता है। रियल लाइफ में ऐसा कोई करता नहीं है। लेकिन हाँ, वो आपको प्यार दिल से करते हैं। भले ही उनको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस बताना, जताना नहीं आता है, वो आपको इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन प्यार वो आपको दिल से करते हैं। जिस तरह आप उनके लिए फील करते हो वैसे ही वो भी आपके लिए फील करते हैं। आपने जैसे कि उनके ऊपर कोई जादू सा कर दिया हो, हर पल उनको हर जगह पर। और अपने को भी अगर वो आईने में देखते हैं तो भी उनको अपने अंदर भी आपका ही अक्स नजर आता है। चाहे वो कुछ भी देख रहे हो, लेकिन उनको हर जगह पर बस आप ही दिखते हो। जैसे कि उनको लगता है कि आपने उनके ऊपर कोई जादू सा कर दिया है। हर पल हर वक्त वो आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। तो यस,
वो आपको बहुत ही ज्यादा याद करते रहते हैं, मिस बहुत करते हैं आपको। देखिए, आपका इंतजार करते रहते हैं कि कब आपसे बात होगी, कब आपका मूड ठीक होगा, कब पहले जैसे हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे। दिल तो बहुत करता है कि आपके पास आ जाए, गले लगा ले, आपको बाहों में ले ले, जो भी गिले शिकवे है उनको दूर कर दे, और जो भी गलतफहमी है, जो भी जिस भी रीजन की वजह से लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ है, जिस रीजन की वजह से आप एक दूसरे से दूर हो, वो दूरियां खत्म कर दे, जल्दी से भागकर आपके पास आ जाए। लेकिन कभी कभी हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। बहुत सारी बेड़ियां हमारे पैरों में होती है, बेड़ियों की चाबी भी हमारे पास होती है, लेकिन फिर भी हम ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि समाज सोसाइटी के बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारी हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां और बहुत और भी रीजन होते हैं। तो कभी कभी सोचते हैं कि हम दौड़कर भागकर उनको गले लगा ले, उनको बाहों में ले ले, उनको याद तो बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं। ये हमारी एक मजबूरी होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उनको याद नहीं करते हैं, मिस नहीं करते हैं। तो आपके पार्टनर भी आपको बहुत मिस करते हैं, भले ही वो दूर है आपसे, लेकिन इंतजार तो उनकी आंखों को हमेशा ही आपका ही रहता है। चाहे दूर भले ही हो जितने, लेकिन उनको इंतजार तो बस हमेशा ही आपका ही रहता है उनको। जैसे कि पूरी दुनिया की खुशी उनके पास है, लेकिन आप नहीं तो सब कुछ बेकार है, आपके बिना सब कुछ फीका सा है, सब कुछ बेकार सा है, ऐसा वो फील करते हैं। तो हो आपको ये आज की रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।